वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम आपको केवीएस की कंप्लीट डिटेल्स देंगे। क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और क्या एज लिमिट होनी चाहिए और जो पैटर्न होता है केवीएस का वो क्या होता है। तो केवीएस 2025 एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ये आप वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। पहले बात करते हैं केवीएस की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बात करते हैं पीआरटी की। तो देखिए पिछली बार डीएलएड और बीएड दोनों हुए थे एलिजिबल, फिर बाद में कोर्ट केस हुआ और बीएड को इससे हटा दिया गया और डीएलएड को सिर्फ अलाउ करा गया पीआरटी के लिए। और उसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्या होंगे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। बात करते हैं डीएलएड एनआईओएस का, तो वो केस जीत गए हैं तो अब उनको भी शामिल किया जा सकता है। ओके, पर बीएड पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसा कि आपको पता है। बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो पीजीटी टीजीटी में क्या होता है, सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, इसमें डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपने डीएलएड बीएड दोनों कर रखा है तो आप डीएलएड भरिए पीआरटी के लिए, बीएड भरिए आप टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन आपका अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो आप पीआरटी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और आपको लग रहा है कि टीजीटी में आपके ज़्यादा चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, तो आप टीजीटी की करिए, पर पीआरटी पर भी फोकस रखिएगा क्योंकि पीआरटी में नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा होती हैं। इन केस अगर आपका टीजीटी में नहीं हुआ तो आपका पीआरटी में ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको केवीएस में एक सीट मिल जाए, चाहे वो पीआरटी पे हो चाहे वो टीजीटी पे हो, अगर आपने बीएड डीएलएड दोनों कर रखा है। अगर आपका ऐसा हुआ कि आपने एक ही पे फोकस करा और दूसरे पे आप कर सकते थे पर नहीं कर पाए, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी, फिर आपका ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसलिए अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहता है। और इसमें बहुत चेक करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डीवी के टाइम पर। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत बैठ रहा है, नहीं अप्रोप्रिएट है, तो वो आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे, वहीं से आपको हटा दिया जाएगा। पिछली बार भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से रिटन एग्ज़ाम निकालने के बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे, उनको उससे पहले ही निकाल दिया गया था। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर बात करते हैं केवीएस के पैटर्न की। तो केवीएस के जो पैटर्न है ना, उसमें थोड़ा से चेंज लाया गया था लास्ट ईयर। पहले इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि टीजीटी पीजीटी में जो भी उनका सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और जो पीआरटी होता है उसमें इंग्लिश के 20, हिंदी के 20, मैथ्स के 20, ईवीएस के 20, ऐसे से करके आपके 80 क्वेश्चंस बनते हैं। और जो कि टीजीटी पीजीटी होते हैं उनका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी लिए, जैसे साइंस लिए तो आपका बॉटनी जूलॉजी है, अगर आप बायो से दे रहे हैं तो उससे 80 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप केमिस्ट्री से दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के आएंगे, मतलब ऐसे करके आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जीके के, तो जीके के आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। फिर आता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जिससे आते हैं आपके 5-5 क्वेश्चन। ओके, जो ये कंप्यूटर यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आप 3rd to 5th उठाइए बुक और उसके एनसीईआरटी रीड कर डालिए, आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जो भी 5 है 5 आउट ऑफ 5 इजीली आ जाएंगे। फिर बात करते हैं हम सीडीपी की। तो सीडीपी में 60 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो सीडीपी समझिए 180 में 60 मार्क्स जो है डायरेक्ट सीडीपी के हैं और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके 80 हैं। तो सोच लीजिए 140 आपके यहीं पे बन गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। केवीएस की एज लिमिट की बात करें तो केवीएस की जो एज लिमिट होती है वो पीआरटी के लिए 30, टीजीटी पीजीटी के लिए 35 होती है। ठीक है, कुछ जो है जैसे वुमेन को छूट दी जाती है, रिजर्वेशन सीट्स जिनकी होती हैं SC ST उनके लिए भी छूट होती है। तो वो अगर हम
उसकी बात ना करें कि क्या छूट क्या नहीं, एक कॉमन बात करें तो पीआरटी के लिए 30 एंड टीजीटी पीजीटी के लिए 35। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन किस बेस पर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसके लिए आपको मालूम है कि रिटर्न निकालना पड़ेगा 180 मार्क्स, फिर उसके बाद इंटरव्यू और जो है टीचिंग होती है आपका 60 मार्क्स, फिर इन दोनों का आपका सम किया जाता है और फिर उसके जो है 100 में से आपका जो है पूरा परसेंटेज बनकर करीब जैसे 87 या 88 3 डेसिमल प्लेस तक की जाता है लगभग, और फिर उसका आपका सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर 78 पॉइंट समथिंग जनरल का गया था और ऐसे ही 72 पॉइंट समथिंग ओबीसी का गया था। फिर ऐसे आप कम करते जाइए अदर सीट्स के लिए, ठीक है। तो मतलब मेनली आपको 78 टू 80 लाने, अगर पिछली बार 78 गया तो इस बार 80 आप प्लस मान के ही चलिए, ठीक है, आउट ऑफ 100 दोनों का निकाल करके। फिर बात करते हैं हम कि क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, क्या कहाँ से पढ़ें, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है मेनली वो आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। जैसे आप मैथ्स, बात हम पीआरटी की करें पहले, तो पीआरटी में जैसे मैथ्स एनसीईआरटी उठा लीजिए 3 to 5, ठीक है। अगर आपके पास और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो अगर आपके पास इतना भी टाइम है, आप 6 to 8 भी देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कम नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 5 के आएंगे। बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस में 3 to 5 जैसा कि आपने अब की बार भी देखा है, और अब की बार असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, तो उस पर भी फोकस रखिएगा, ठीक है। जो पिछली बार पेपर था उसमें पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, एक दो होंगे तो होंगे, मतलब 50-50 का रेशियो नहीं था। फिर हम बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस 3 to 5, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो साइंस होते हैं उसका जो चलती है साइंस एनसीईआरटी, उसका भी 6 to 8 आप पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। इंग्लिश हिंदी की आप कहेंगे एनसीईआरटी से क्या पढ़ी, नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी की बुक में पीछे आपका ग्रामर पोर्शन, चैप्टर के एंड में ग्रामर पोर्शन व्याकरण लिंक्ड होता है, उससे क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आप पढ़िए। सिनोनिम, एंटोनिम, कोई भी वर्ड जो टफ है पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उसमें जो भी आपको वर्ड्स लग रहे हैं वो टिक करिए, वहाँ का सिनोनिम एंटोनिम, हो सकता है पैराग्राफ भी वहीं से बन के आपका पूरा उठ के चला है। तो इंग्लिश हिंदी की बुक पढ़े, और इन सब से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके इंटरव्यू के लिए आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, इंटरव्यू में भी आपसे चैप्टर्स ही पूछते हैं कि ये कोई भी क्लास 5th की बुक उठा लो और उससे जो है कोई भी एक टॉपिक पढ़ाओ, या 4th का टॉपिक कोई दे दिया उससे पढ़ाओ कि आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका पेडागॉजिकल अप्रोच आप यूज़ करें, क्या क्या यूज़ करें क्या नहीं यूज़ करें। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी बाद में बनाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए जो है एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन के लिए। फिर बात करते हैं अगर हम रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग आती है, रीजनिंग कंप्यूटर एनसीईआरटी लीजिए, ठीक है। और जो जीके के क्वेश्चंस है ना, वो आप जो भी केवीएस में प्रोग्राम्स होते हैं वो देखिए, ठीक है। केवीएस की जो स्कीम्स आती हैं वो देखिए, केवीएस की जो मैगज़ीन छपती है एक हेडक्वार्टर पे, उसमें जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ें लिखी उस पर फोकस करिए, वहाँ से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और फिर बात रही नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, तो वो आप फॉलो करते रहते हैं, करंट आप पढ़ते रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ से भी देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसे, ठीक है। या फिर कोई अवार्ड्स हो गए तो उससे रिलेटेड, अभी जनवरी में अवार्ड्स होंगे तो उससे रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें आप एक बार कर लिए। फिर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको पकड़ लीजिए और पूरी एनसीईआरटी का करीब आपको 5 to 6 टाइम्स आप पढ़ डालिए, मतलब 1-2 बार अच्छे से पढ़िए और करीब 5-6 बार या 3-4 बार मैक्सिमम जितना भी हो सके उतना आप रिवीजन करिए, क्योंकि हर बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको लाइन न्यू मिलेगी, फिर आप पढ़ेंगे फिर न्यू लाइन मिलेगी, तो इस तरीके से आपका पूरी आप घोल के पी जाइए, तभी आपका सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी की सीट्स पर इजीली हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये हो गया आपके सारे। फिर हम बात करते हैं सीडीपी की, तो देखिए सीडीपी के लिए एक पूरा वो सिलेबस होता है उनका,
ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम जाने से पहले हमको क्या करना होता है, एक सिलेबस दिया होता है। उस सिलेबस को पॉइंट्स में वो लिखते हैं। बस उन्हीं को एक-एक पॉइंट उठाइए और उसको डीप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। लेकिन इतना भी डीप नहीं पढ़ना है कि हम एक पॉइंट से ही निकल जाएँ कि हमको पढ़ना ये है लेकिन हम पढ़ ये सब रहे हैं और मेन ये पढ़ के नहीं गए। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। जो भी क्वेश्चंस जो पेपर आया था पिछली बार का पैटर्न, क्वेश्चन ईज़ी थे। बच्चों ने बहुत, जैसे ईसीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है। हम पढ़ के गए पूरा ईसीसी और ईसीसी का फुल फॉर्म दिमाग से निकल गया। हम वहीं पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इसका सी से क्या था, सी से क्या था। आपका क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गया। क्या फ़ायदा हुआ ऐसा ईसीसी ही पढ़ने से? पढ़ के गए आप दीक्षा, क्या-क्या नहीं पढ़ा और दीक्षा का फुल फॉर्म ही नहीं याद रहा। तो ऐसी नहीं पढ़ाई करनी। पहले बेसिक पढ़िए, बेसिक से एडवांस जाइए पूरा, ठीक है। पहले बेसिक बार एक बार पढ़ के पूरा सिलेबस कर लीजिए, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ जाइए। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आएँगे वो सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। फैक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि आपको अगर कोई क्लासरूम की सिचुएशन दे दी जाए या आपको टाइम टेबल से रिलेटेड कुछ सिचुएशन दे दी जाए, तो क्या आप उससे टैकल कर पाएँगे? क्या आप उसको चीज़ को सॉल्व कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। तो टेक्स्ट बुक सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी, नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम आपको बताएँगे। प्रिसाइज़ नोट्स बनाइए, बहुत लंबे आपको नोट्स नहीं बनाने कि आपको रिवीजन में टाइम लगे, तो नोट्स बताएँगे कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से फॉलो करेंगे, आपका केवीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेन बात करते हैं, और ये हो गया आपका रिटन एग्ज़ाम। फिर रिटन एग्ज़ाम, अब बात करते हैं इंटरव्यू और टीचिंग की। तो इंटरव्यू टीचिंग में क्या होता है, आपका 30-30 कहा जाता है, लेकिन वो पूरा 60 में ही जज करते हैं आपको। जो मार्क्स आपको लिख कर आएँगे वो आउट ऑफ 60 लिख कर आएँगे। उसमें कहीं नहीं लिखा होता है कि 30 + 30 आपको इतने मिले, कुछ नहीं। और जो भी होगा वो आपको, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं आपका, आपको इंग्लिश बोलना आती है कि नहीं आती, लैंग्वेज पे कमांड है कि नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। वो आपके दोनों लैंग्वेज चेक करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। प्लस आपसे कुछ जो है क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, वो जैसे एनईपी, ठीक है, एनसीएफ, दीक्षा, जो भी ऐप चल रहे हैं, तारा ऐप, दीक्षा ऐप, तो ये सब भी वो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछते ही हैं, ठीक है। फिर आपसे करंट भी पूछी जाती है। और फिर जो आपकी टीचिंग आपसे करवाते हैं एक, और वो स्टाइल आपका चेक करते हैं कि जब आप टीच कर रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग स्टाइल में आप क्या-क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्या रियल लाइफ यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कि नहीं यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको टीएलएम बना के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब मिथ होता है। इन सब से कुछ नहीं होता है। आपको वो एक टॉपिक देंगे, बस आपको वो टॉपिक पढ़ाना है, और इस वे में पढ़ाना है कि आप जो है, जो भी वहाँ पे चीज़ें ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप फ़ौरन टीएलएम बना दें। जितना आप कनेक्ट कर ले जाएंगे रियल लाइफ चीज़ों से, वो आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सब चीज़ें, तो वो आपकी टीचिंग स्टाइल को क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और आपको मार्क्स, अगर आपने कुछ गलती करी भी होंगी ना क्वेश्चंस में, तो वो सब आपके ढक जाएंगे। मेन जो होता है ना, वो आपके पढ़ाने का स्टाइल देखते हैं। और आजकल जो टीचिंग स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको ऐसे नहीं रटा हुआ वो नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पे आपका पूरा चेक करते हैं, बीच में आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, ठीक है, टोकेंगे भी, क्वेश्चंस भी रेज करते हैं, क्वेश्चंस भी पूछेंगे वहाँ पर। और फिर देखेंगे कि आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। आप घबरा जाते हैं या फिर फंबल करते हैं, कि या आप उसको स्मार्टली जो है स्माइल के साथ पूरा ले लेते हैं। फिर आपको हो सकता है वो थोड़ा से फीडबैक देने की भी कोशिश करें कि हाँ अच्छा है, ये वो है, जो भी कहें। आपको गुस्सा भी दिलाएंगे, लेकिन उसको हमें इजीली एक स्माइल के साथ सब कुछ ले लेना होता है, ठीक है। तो मतलब आपको स्ट्रेस में नहीं दिखना होता है, पूरे टाइम आपको स्माइलिंग फेस के साथ इंटरव्यू देना होता है पूरा। चलिए वो बात की बात है, और इंटरव्यू से घबराना नहीं है कि हम इसमें तो इंटरव्यू है, केवीएस में तो हम कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा। पहले मेनली जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिटन एग्ज़ाम पे। पहले आप रिटन एग्ज़ाम निकालिए,
नेम आता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए बेस्ट अपना इसी में आपके इंटरव्यू की मैक्सिमम 70 to 80% प्रिपरेशन हो जाती है अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी और ये सब पढ़ लिया। फिर जो 20% होती है वो 10 to 15 डेज सफिशिएंट होते हैं आपकी जो इंटरव्यू का पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी केवीएस से रिलेटेड, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर सच मोर अमेजिंग वीडियोस, और जो भी बेल दी हुई है नोटिफिकेशन की वो आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।